वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज भी आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में हम उन महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर के दिव्य महान गुणों को, उनकी महान कृपाओं को, उनके महान स्वरूप को जानने समझने का अनुभव करें, प्रयत्न करें। वे भगवान हमारे अंदर बाहर सर्वत्र विराजमान हैं और हमें जीवन दे रहे हैं। हमारा संपूर्ण जीवन, हमारे शरीर की सभी शक्तियाँ, हमारे शरीर के सभी अंग प्रत्यंग सब भगवान ने अपने ज्ञान और प्रकृति की सामग्री द्वारा बनाए हैं। हमारी देह की रचना परमात्मा के ज्ञान के अनुसार हुई है। हम भगवान की परिकल्पना में पहले से थे कि हमारा शरीर कैसा बनना है और हमारे शरीर के अंदर की सब व्यवस्थाएं कैसी होनी है, कैसी चलनी है, ये सब विधाता को पहले से ही इन चीजों का ज्ञान था। तदनुसार हमें ये शरीर बनाकर दिया है, अर्थात अपने जीवन के सब कुछ के बारे में प्रभु जानते हैं। हमारे सब संस्कारों को, हमारी सब भावनाओं को, हमारे हर अच्छे बुरे कार्य को प्रभु जानते हैं। हम जितनी पवित्रता से, हम जितनी जागरूकता से ईश्वर के आदेश को मानकर कर्म करते हैं, हमारा जीवन वैसा ही बनता है। प्रभु हमें वैसा ही उन कर्मों का फल देते हैं। हमें जो शरीर मिलता है, हमें जो जीवन मिलता है, आयु मिलती है, जन्म से मृत्यु के बीच का जीवन काल मिलता है, और जो हमें भोग के साधन मिलते हैं, जिनसे हमें जीवन में सुख और दुख प्राप्त होते हैं, ये सब हमें अपने कर्मानुसार मिलते हैं, न कि अपने ज्ञान के अनुसार मिलते हैं। ज्ञान किसी के पास में कम और ज्यादा हो सकता है। ज्ञान किसी के पास में वेदों का और किसी के पास में किसी शास्त्र का नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति अनपढ़ भी हो सकता है, कोई व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो। भगवान जो फल देते हैं, जाति आयु भोग प्रदान करते हैं,
वो ज्ञान के आधार पर नहीं करते, वो कर्मों के आधार पर करते हैं। ज्ञान मनुष्य को वेदों का भगवान भी देते हैं। सामान्य ज्ञान जिससे व्यक्ति का जीवन अच्छा बन सके, जिससे व्यक्ति की आत्मा को पुनः अच्छा जीवन शरीर मिल सके, वैसा उपदेश प्रभु प्रत्येक मनुष्य की आत्मा में निरंतर करते रहते हैं कि वो क्या करे क्या न करे। हमेशा उसे बुराई को छोड़ने और अच्छाई की राह पर चलने का उपदेश करते हैं। हमेशा उसके हृदय में जब भी वो ऐसा काम करने की ओर जा रहा हो, जहाँ वो किसी से छल कर रहा हो, चतुरता कर रहा हो, तो वहाँ पर प्रभु उसको अंदर जागरूक करते हैं कि उसको वो कार्य नहीं करना चाहिए जो वो नहीं चाहता अपने लिए। आप किसी दुकान पर जा रहे हैं, दुकान वाले ने एक फटा हुआ नोट आपको सामान के साथ दे दिया। उस समय आपका ध्यान उस नोट पर नहीं गया, लेकिन अब जब आप किसी रिक्शे में बैठ के जा रहे थे, घर आ रहे थे, कहीं जा रहे थे, तो आपके मन में ये आया कि दुकान वाले ने मुझे फटा हुआ नोट दिया है। अब मैं उस फटे हुए नोट को इस रिक्शे वाले को दे देता हूँ और उसके फटे हुए भाग को आपने छिपाकर या इस प्रकार से दिया कि रिक्शे वाले को पता न लगे या किसी और दुकान वाले को कहीं और स्थान पर, पेट्रोल पंप वाले को, सामने वाले को पता नहीं लगा। लेकिन जब आप दे रहे थे तब आपके मन में आ रहा था मुझे ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है। जिस व्यक्ति ने मेरे साथ गलती करी, मेरे साथ छल किया, हो सकता है उसने अनजाने में किया हो। उसे ध्यान न दे उसने उसको ध्यान न रहा हो कि मैं फटा नोट दे रहा हूँ, या फिर उसने जानबूझकर भी दिया हो। लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मुझे आगे इस फटे हुए नोट को देना चाहिए या अच्छा नोट देना चाहिए, वहां जाकर इसको बदलवाना चाहिए। तो आप जब आत्मा से पूछते हैं तो भीतर से संदेश आता है। आपकी आत्मा कहती है कि नहीं, इसमें इसका क्या कसूर है? मेरे साथ बुरा किसी और ने किया है, मैं इसके साथ बुरा क्यों करूं? ये तो कर्म गलत है, ये तो कर्म गलत है। तो हमें यदि ईश्वर दंड देगा तो अपने कर्म का देगा, दूसरे के कर्म का दंड नहीं देगा। दूसरे के बुरे कर्म का दंड उसे देगा, लेकिन अपने बुरे कर्म का दंड हमें दे रहा है। भले हमने वेद नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे मन में ये बोध तो आया कि मुझे इसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। ये मैंने गलत, ये मेरे को इसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए। अब आपने धोखा कर दिया, वो रिक्शा वाला चला गया। अब आपके मन में वो बात आई जब आप ध्यान में संध्या में बैठे, जब आपने विचार किया कि मैंने तो वेद पढ़े हैं,
फिर भी वेद पढ़कर मैंने किसी के साथ धोखा कर दिया। अब इसका सुधार कैसे करोगे आप? वो रिक्शा वाला तो गया, वो पता नहीं आपको ढूंढने से मिले कि नहीं मिले पूरा नगर में। अब कैसे सुधार करोगे आप? इसको कहते हैं कर्माशय का बिगाड़ना। इसे कहते हैं पांव पर कुल्हाड़ी मारना। इसे कहते हैं अपनी कब्र खुद खोई खोदना। इसे कहते हैं अच्छे खासे मनुष्य जीवन को अपने ही हाथों बिगाड़ना। इसे कहते हैं अपने ही हाथों अपने भविष्य को खत्म करना, अपने उज्जवल कल्याणकारी भविष्य का अपने ही हाथों नाश करना। भगवान हमें जो भी देता है वो अपने कर्मों के आधार पर देता है, अपने ज्ञान के आधार पर नहीं देता। मैं कितना ज्ञानी हूँ इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं कैसे कर्म करता हूँ इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। रावण पुलस्त्य ऋषि के पुत्र थे, महापंडित महाप्रकांड विद्वान थे, वेदों के अद्भुत निराले विद्वान थे, दर्शनों के प्रकांड ज्ञाता थे। लेकिन दशानन की क्या स्थिति हुई? बुरे कर्म के कारण कुल सहित विनाश को प्राप्त हुए। उधर शबरी को देखो, वो साध्वी योगिनी तपस्विनी महर्षि मतंग मुनि की शिष्या, अपने योग बल से, अपने ज्ञान चिंतन सेवा और पवित्रता से किस प्रकार के परम लोगों को प्राप्त हुई। स्वामी दयानंद सरस्वती में एक बड़ी विचित्रता, एक बड़ी अद्भुत दिव्यता थी। उन्होंने कभी कर्मों के साथ में समझौता नहीं किया। चाहे मौत सामने खड़ी हो गई हो आकर, दयानंद को निगलने के लिए खड़ी हो गई हो, लेकिन अपने कर्मों से कभी समझौता नहीं किया। डरे नहीं, कर्म बुरे नहीं किए, भले ही जान गंवानी पड़ी तो जान गंवा दी, लेकिन असत्य के पक्ष पर झुके नहीं। हमेशा सत्य का पक्ष लेकर जीवन भर डटे रहे, हर चुनौती का सामना किया, मृत्यु से भी नहीं डरे। कितने ही प्रलोभन मिले मुक्ति के, 18 घंटे की समाधि के, दुनिया भर की संपत्ति के, लेकिन किसी ने भी उनके मन को नहीं मोहा। एक लंगी जी की गादी को ठोकर मार दी करोड़ों की संपत्ति को, ये कहते हुए कि मेरा ईश्वर से बड़ा राज्य किसी का हो सकता है। मैं उस परमात्मा से छिपकर कहाँ जीऊंगा। ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है, साधकों महत्वपूर्ण कर्म है। और जितना कर्म को अच्छा बनाने के लिए जो ज्ञान है, वो ज्ञान परमात्मा मनुष्य की आत्मा में स्वतः ही देता रहता है। अनपढ़ आदमी भी अच्छे और बुरे को जानता है, आप पूछोगे तो बता देगा। झूठ बोलना अच्छा है कि बुरा, बता देगा। चोरी करना अच्छा है कि बुरा, बता देगा। छल करना अच्छा है कि बुरा, बता देगा।
अपनी मेहनत का खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए बता देगा। काम करने में जी चुराना चाहिए या ईमानदारी से काम करना चाहिए बता देगा। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि अर्जुन, तुम कर्म करने में अपनी निष्ठा रखो तो थे ज्ञानी मत बनो। ज्ञान की उत्कृष्टता कर्मों में है। ज्ञान कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। कर्म हर अच्छा होना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। आप महलों में बैठे हैं या झोपड़ी में रहते हैं, जमीन पे सोते हैं या आप मखमल के गद्दों पर सोते हैं, आप सोने चांदी की थालियों में रोटी खाते हैं या आप वृक्षों के पत्तों की पत्तल में भोजन खाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप एक घास 1,000 का खाते हैं या आप 2 रुपए का घास खाते हैं, आप लूकी सूकी खाते हैं, आप तेल नून से खाते हैं या आप मावा मिष्ठान से या आप पकवान खाते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हजारों के कपड़े पहनते हैं या आप फटे पुराने में जीते हैं, आप जूते चप्पल फटे पुराने पहनते हैं या आप बड़ी से बड़ी कंपनी के पहनते हैं, आप साइकिल पे चलते हैं या एरोप्लेन में, मोटरसाइकिल पर या आप पैदल नंगे पांव चलते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारे कर्मों से। हम कैसा सोचते हैं। एक कर्म हमारे मन का है जिसको विचार कहते हैं। विचार हम अच्छे भी कर सकते हैं, बुरे भी कर सकते हैं। ज्ञान हमारे विचार रूपी कर्म में सहायक जरूर है, अनिवार्य नहीं है। हमारी आत्मा में जो परमात्मा के संदेश आते हैं वो मूर्ख के हृदय में भी आते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर अमल नहीं करता। वो हृदय आत्मा की नहीं सुनता। वो अपनी स्वार्थ की, अपने बुद्धि की, अपनी लालच की सुनता है। और पाप का बाप लोभ है। सारे अनर्थों का मूल लोभ लालच है। वो आपको आपके धर्म से, आपके कर्तव्य से भटका देता है। इसलिए इसलिए इस तत्व की बात को समझ लें। ये साधना से ऊपर है। ये तपस्या से ऊपर की बात है। ये वेदों के स्वाध्याय से भी ऊपर की बात है। इससे ऊपर कोई बात नहीं है। सबसे ऊपर की बात यही है कि आपके जो कर्म हैं वो कर्म ऐसे नहीं होने चाहिए जैसे कर्म आप अपने प्रति दूसरों से नहीं चाहते। आपका व्यवहार किसी के प्रति मन के स्तर पर, वाणी के स्तर पर और शरीर के स्तर पर ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा आप दूसरों से अपने प्रति नहीं चाहते। आप मन के स्तर पर सबका भला और सबका अच्छा सोचे, आपके अच्छे संस्कार बनेंगे। आप वाणी के स्तर पर सत्य बोलें, झूठ न बोलें, सत्य बोलकर भी किसी का अहित न करें।
दूसरे के हित के लिए ही सत्य का उपयोग करें। सत्य का दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए उपयोग न करें, नहीं तो वो सत्य भी अनिष्टकारी हो जाएगा। शरीर से, देह से जो भी कर्म करते हैं, वो कर्म किसी के नुकसान के लिए ना हो, वो कर्म किसी के अहित के लिए ना हो, क्योंकि दूसरे का अहित करना, अपना अहित करना, अपने अहित की नींव खोदना है। दूसरे को धोखा देना, दूसरे से झूठ बोल करके उसका नुकसान करना, अपना भी नुकसान करना है। ईश्वर सर्वज्ञ है, वो देखता है कि ये चालाक मनुष्य दूसरों के साथ, मेरे अन्य बच्चों के साथ तो बुरे कर्म करता है, और ध्यान का और नाम का और अपनी शानो शौकत का झूठा समाज में, संसार में दिखावा करता है, दूसरों को ठगता है, तो अवश्य समझ लीजिएगा कि भगवान आपका भला नहीं करने वाले। आप कितना ही बाहर का दिखावा कर ले, कितने ही आप ऊंचे भवनों में, ऊंची गाड़ियों में, ऊंचे कपड़ों में, ऊंची शानो शौकत में और ऊंचे शब्दों में, ऊंची बातों में, ऊंचे लोगों में रह ले, आपका कर्म आपको ऊंचा बनाता है, न कि सांसारिक वस्तुएं आपको ऊंची बनाती हैं। सुदामा एक गरीब निर्धन ब्राह्मण था, लेकिन उसकी कर्म की निष्ठा के आगे चारों वेदों का प्रकांड विद्वान, जिसको योग का ऐश्वर्य प्राप्त था, जो जीवन मुक्त महान संत योगेश्वर श्री कृष्ण था, वो सुदामा के चरणों में झुक जाता था। भले ही वो ज्ञान में कम, सामर्थ्य में कम, वैभव में कम, दीनहीन, गरीब निर्धन संत था, लेकिन उसकी तपस्या, उसकी कर्मनिष्ठा, उसकी सत्य निष्ठा इतनी ऊंची थी कि वो वेदों का तत्ववेता भी उसके प्रति इतना भावनाशील था। जीवन में साधना के अंदर ऊंचा उठने के लिए साधक को सबसे पहले कर्म अच्छे करने चाहिए। पूरा का पूरा फोकस कर्मों पर रखना चाहिए। कर्म नहीं बिगड़ने चाहिए। कर्म बिगड़ गए तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। आपका ज्ञान, ध्यान, तप, साधना सब धरी रह जाएगी। इसलिए पूरा फोकस कर्मों पर रखो, क्योंकि भगवान कर्मों का फल देंगे, न कि ज्ञान का फल देंगे आपको। ज्ञान का फल नहीं मिलेगा। हाँ, ज्ञान से कर्मों को सुधारने में सहयोग मिल सकता है। दुनिया में कितने ज्ञानी हैं, हमारे आसपास कितने ज्ञानी हैं, और हम कितने ज्ञानी हैं, लेकिन क्या हमारे कर्म ज्ञान के अनुरूप होते हैं? आप इस पर ध्यान करेंगे, आप इस पर चिंतन मनन करेंगे और ये देखेंगे कि हमारे कर्म कितने ज्ञान के अनुरूप हो रहे हैं। हम मन से दूसरों से कितनी घृणा करते हैं। हम मन से
दूसरों के प्रति कितना बुरा सोचते हैं और उन्हीं व्यक्तियों के सामने हम अच्छे बनते हैं, जिनके प्रति मन में द्वेष, नफरत, उनके अहित की कामना करते हैं। भगवान सर्वज्ञ है, ये हम मानते हैं। हम मानते हैं कि विश्वम शृणोति पश्यति, भगवान तो सबको देख सुन जान रहा है, लेकिन फिर भी ये चालाकी हम कर देते हैं। तो समझने की जरूरत है। आज इसी पर आप विचार करें, ध्यान में चिंतन करें, अपने अपने कर्मों पर विचार करें, अपने कर्म करने के स्वभाव पर दृष्टि डालें। आप बाहर जो करते हैं, क्या आपके भीतर भी वही होता है? आप कर्मों के विज्ञान पर विचार कीजिए, बहुत बड़ा विज्ञान है। मैं मौन होता हूँ। अगले 5-7 मिनट भगवान का स्मरण कीजिए। भगवान ने दिया संसार में जो कुछ हमें, उसे अनुभव कीजिए। ये शरीर प्रभु का है, ये श्वास प्रभु की है, एक एक क्षण, एक एक पल का जीवन प्रभु का दान दिया हुआ है। प्रभु की कृपा से, प्रेम से, वात्सल्य से, उनकी दया से मिल रहा है। इसे अनुभव करें। ये चांद, सितारे, धरती, आकाश, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर, सूर्य, चंद्रमा, ऋतुएं, ये लोक लोकांतर भगवान की महानता के द्योतक है। उनकी अद्भुत विचित्रता और अनंत सामर्थ्य के द्योतक है। उनसे ब्रह्मांड में कोई नहीं जीत सकता। वो किसी भी चतुरता को, किसी की भी कुटिलता को, किसी की भी धूर्तता को, किसी के भी अभिमान को बर्दाश्त नहीं करते। वो हर मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। बुरा जो दूसरों के साथ करता है, उसको वैसा ही दंड देते हैं, और अच्छा जो दूसरों के साथ करते हैं, उसको वैसा ही पुण्य फल देते हैं। तो अगले 5 से 7 मिनट तक इस महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार कीजिए। ये सबसे मूल है। मुक्ति आपको पता नहीं कब प्राप्त होगी। आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार आपको कब प्राप्त होगा पता नहीं, लेकिन कर्मों का सुधार आज से, अभी से आप कर सकते हैं। अभी से कर सकते हैं। अभी मौका है। इस मौके को किसी कीमत पर हम न गवाएं। मैं मौन होता हूँ। प्रभु के नाम का मानसिक जप करना, ध्यान करना, उनकी उपलब्धियों को अनुभव करना, और फिर अपने कर्मों पर चिंतन करना। जहाँ कमी हो उसे निकालने का संकल्प, और आगे से उत्तम ढंग से कर्म करने का संकल्प लीजिए। ओम कीजिए।
हो हो। इस प्रकार जो आपने कर्म के ऊपर विशेष रूप से ध्यानमय चिंतन किया है, कर्म के विज्ञान पर अनुसंधान किया है कि कर्म कैसे करना चाहिए और कैसे नहीं करने चाहिए। कर्म करने में ज्ञान की कितनी आवश्यकता है, अनिवार्यता है या कितनी नहीं, उस पर जो आपने चिंतन किया है, उसको आत्मसात करते हुए और जीवन के लिए भगवान का धन्यवाद करते हुए, उनकी कृपाओं को अनुभव करते हुए, उनके प्रति अपने आप को ऋणी और उनके प्रति अपने आप को विनम्र कृतज्ञता से भरा हुआ अनुभव करते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर लाने के लिए प्रयास करें, प्रभु का धन्यवाद करें और दोनों हथेलियों का परस्पर दर्शन करते हुए मुखमंडल का स्पर्श करें और भीतर से बाहर स्क्रीन पर आ जाए। हो, जैसा कि आपको विदित है कि ध्यान के उपरांत हमारा श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय चल रहा है और आज हम उसमें चतुर्थ अध्याय का चिंतन करेंगे। कल हमने चतुर्थ अध्याय के आरंभ के 3-4 श्लोक देखे थे। आज हम उनको पुनः सामान्य रूप से देखते हुए आगे का पाठ देखेंगे। तो कल जो हमने भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के आरंभ के श्लोकों पर विचार किया था, तो उनमें एक बड़ी बात श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं और वो बात क्या कह रहे हैं कि मैंने जो तुम्हें योग का ज्ञान दिया है, ये योग का ज्ञान कभी मैंने विवस्वान को दिया था। विवस्वान सूर्य को दिया था। सूर्य यहाँ पर किसी मनुष्य राजा का नाम रहे, यहाँ व्यक्ति का नाम नहीं है। सूर्य किसी वस्तु का नाम नहीं है। एक तो सूर्य आकाश में है। वेद में क्या है, जितने भी नाम आए जो पदार्थों के नाम है, जैसे सूर्य का नाम सूर्य, पृथ्वी का नाम पृथ्वी, तो इन नामों के पीछे वहाँ जो भाषा है, भाषा विज्ञान है, जो व्याकरण है उसका, उसमें हर नाम का अपना एक अर्थ है और वो उसके नाम में ही उस पदार्थ का स्वरूप, उस पदार्थ की खूबी, खासियत छिपी हुई है। विश्वामित्र एक शब्द है। अब विश्वामित्र परमात्मा भी हैं क्योंकि वो विश्व के मित्र हैं और विश्वामित्र इंद्र भी हैं, विश्वामित्र सूर्य भी हैं, विश्वामित्र संसार में बहुत सारी चीजें हैं। आप पृथ्वी को भी विश्वामित्र कह सकते हैं क्योंकि ये भी विश्व की मित्रता, विश्व विश्व से मित्रता करती। मित्र किसे कहते हैं? यह पापान निवारयति योजयति हिताय, जो पापों से छुड़ाता है और अच्छे काम में लगाता है, उसको मित्र कहते हैं। अब ये लक्षण जिस जिस वस्तु में घटते हो वो सब मित्र है। अग्नि में ये लक्षण घट जाएंगे,
अग्नि अग्नि अपने गुणों से ऐसी शिक्षा देती हैं कि व्यक्ति अपने दोषों को छोड़ें और उसके समान प्रकाशमान बने, उसके समान ऊंचा उठने वाला बने, उसके समान शुद्ध करने वाला बने, उसके समान गुणों का संवर्धन करने वाला बने। तो ये अग्नि में विशेषता। अब कोई व्यक्ति अपना नाम अग्नि रख सकता है, कोई व्यक्ति अपना नाम अग्नि रख सकता है। क्यों रखेगा अग्नि? वो अपने जीवन में अग्नि के जैसा बनना चाहेगा, इसलिए वो अपना नाम अग्नि रखेगा। ऐसे ही कोई व्यक्ति अपना नाम विश्वामित्र रख सकता है। क्यों रखेगा? क्योंकि वो विश्व का मित्र बनना चाहता है। विश्व का मित्र का मतलब क्या हुआ? पूरे विश्व को अच्छाई के मार्ग पर लेकर जाना, पापों से बुराइयों से बचाना और अच्छाई के कल्याण के मार्ग पर चलना। ये विश्वामित्र शब्द का अर्थ हुआ। अब पूरे विश्व के अंदर अपने परिवार वाले भी आ गए, सब हिंदू मुस्लिम आ गए, सब देश विदेश के मनुष्य आ गए, सब प्राणी आ गए। तो वो सबको जो इस प्रकार की भावना रखकर कर्म करता है, सबके साथ व्यवहार करता है, वो विश्वामित्र हो गया। उसने नाम को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिया। जैसे अग्नि अग्नि अपने नाम को अपने जीवन में चरितार्थ कर रही है, क्योंकि अग्नि ऊपर उठ रही है। तो अग्रणी भवती अग्नि, जो आगे रहती है वो अग्नि है, ऊपर उठती है वो अग्नि। आप अंधेरे में चल रहे हो तो अग्नि के दीपक को आगे रखोगे, उसके प्रकाश में चलोगे तो वो अग्नि है। सोने को अग्नि में डालोगे तो कुंदन बना देगी। शुद्ध करने का स्वभाव अग्नि का है। तो ये अग्नि ने अपने नाम को सार्थक कर दिया है। और अग्नि के अंदर यदि लोहे को डालोगे तो उसे अपने रंग में रंग देगी और खुद उसके कण कण में प्रवेश कर जाएगी। तो ये अग्नि का अपना गुण है कि वो जिसको भी अपने में समाहित करती है उसको अपने में ओतप्रोत कर लेती है, उसको अपने में समा लेती है और खुद उसमें समा जाती है, अपने रंग में रंग देती है, उसको भी अपने जैसा उज्जवल बना देती है। ठीक है। अब कोई अध्यापक हैं, गुरु हैं, अब वो अपने शिष्य को मूर्ख ही रख दें, उसको पढ़ाए नहीं, अच्छी बातें बताए नहीं, तो वो गुरु ने अपने गुरुत्व को कलंकित कर दिया। और यदि वो गुरु अपने शिष्य को अपने से भी योग्य बना दे, अपना सब ज्ञान उसे दे दे, तो ये गुरु ने अपने शिष्य को गुरु बना दिया, अर्थात उसने अपने गौरव को सार्थक कर दिया। तो नाम को सार्थक इस प्रकार से किया जाता है। नाम को सार्थक इस प्रकार से किया जाता है। तो जो विवस्वान, सूर्य आदि जो नाम है, ये वस्तुओं के ही नहीं व्यक्तियों के भी नाम थे, और ये वेद से ही वस्तुओं के गुणों को देख करके व्यक्तियों ने अपने नाम रख लिए, अपने अपने लिए नाम रख लिए थे। ऐसे ही तो यहाँ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कि हे अर्जुन, कभी मैंने ये ज्ञान, ये योग का ज्ञान विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम इमम, बोले कि इस सनातन योग ज्ञान को कभी मैंने सूर्य को, विवस्वान नामक सूर्य को दिया था, और विवस्वान सूर्य ने मनु के लिए, और मनु ने इसको इक्ष्वाकु राजा को दिया था। फिर अगले में उन्होंने कहा
कि इस प्रकार गुरु शिष्य प्रणाली से इस योग को राज ऋषि लोगों ने जाना। वह योग इस लोक में चिरकाल से नष्ट हो गया। जो मैंने उनको योग दिया था, योग का ज्ञान दिया था उन जन्मों में, क्योंकि श्री कृष्ण योगी थे और उनको पिछले जन्मों का ज्ञान था, जो श्लोक है उनके आधार पर। और ये बात कोई ऐसी नहीं है कि पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कई बच्चों को पिछले जन्मों की स्मृति आ जाती है और वो पिछले जन्मों का पूरा हालचाल बता देते हैं कि किसको उन्होंने क्या दिया, क्या लिया, किसके साथ उनका क्या संबंध रहा, क्या उन्होंने लेखा जोखा किया, किसने उनको मारा। सब कुछ उनको पिछले जन्म की पूरी स्मृति आ जाती। और पातंजलि योग शास्त्र कहता है, संस्कार साक्षात करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। पिछले जन्मों के संस्कारों का साक्षात्कार करने से, अपने चित्त के संस्कारों का साक्षात्कार करने से पिछले जन्मों का ज्ञान हो जाता है। और इसका प्रमाण योग दर्शन के व्यास भाष्य में महर्षि व्यास जी देते हैं, जिन्होंने गीता अर्थात ये महाभारत के श्लोकों का निर्माण किया। वही कहते हैं, तो बात दोनों जगह की एक मिल गई। अर्थात योगी को पिछले जन्म जन्मांतरों का पता लग जाता है। अब श्री कृष्ण की जो आत्मा थी, भाई आत्मा का नाम तो कृष्ण नहीं है, आत्मा का नाम तो राम नहीं है। ठीक है, हो सकता है जो त्रेता में राम नामक की जो आत्मा थी, जिस आत्मा को राम नामक शरीर मिला, ठीक है, दशरथ के घर में जन्म मिला, हो सकता है वही आत्मा श्री कृष्ण की हो सकता है वही आत्मा आगे जाकर चाणक्य रही हो सकता है वही आत्मा आगे जाकर दयानंद रही हो। ये तो वही जान सकता है जिसको पिछले जन्म जन्मांतरों का साक्षात्कार हो गया, वो बता सकता है कि कौन क्या हुए। ठीक है, हम नहीं कर लगा सकते पता। हाँ, हमें साक्षात्कार जब हो जाएगा और हमें अपने पिछले जन्म जन्मांतरों का पता लगेगा, तो यदि हम कृष्ण जी के काल में यदि हम पैदा हुए थे, तो हमें वो स्मृति आ सकती है कि श्री कृष्ण जी कैसे व्यक्ति थे और वो क्या बताते थे कि पिछले जन्मों में वो किन किन नामधारी शरीरों की आत्मा रहे हैं। या हम त्रेता काल की हमें स्मृति आ जाती है, हम त्रेता काल में भी थे, तो हम बहुत कुछ जान सकते हैं कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी कैसे विराट व्यक्तित्व के धनी थे। हमें अगर पिछले जन्म जन्मांतरों की स्मृति आ जाती है, तो हम कई लोकांतरों में जो हमारे जन्म हुए उनको हम जान सकते हैं। ऐसा तो श्री कृष्ण जी योगेश्वर थे, इसलिए उनको पिछले जन्मों का पता था। तो उन्होंने इन बातों को कहा, ये मनुष्य के ऊपर घटती है, ये भगवान के ईश्वर के लक्षण नहीं है, ये मनुष्य के ऊपर घटते हैं। योग के सामर्थ्य से पिछले जन्मों का पता मनुष्य लगा सकता है। ठीक है, तो यही श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह करने वाली बात नहीं है। इस बात को लेकर कई लोग गीता पर दोषारोपण करते हैं कि ये तो वेद विरुद्ध है, मनगढ़ंत बातें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे देखें, फिर कहते हैं वो कि वह वही यह योग मैंने तुम्हारे लिए आज कहा है। ये कैसा योग है जो प्राचीन है। तुम मेरे भक्त हो और मित्र हो। मित्र का मतलब समझे, जो अभी हम बात कर रहे थे, यह जो अपने मित्र को उतारता है, बुराई से बचाता है, उसको मित्र कहते हैं। तो श्री कृष्ण तो अर्जुन के अनन्य मित्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म के मित्र हैं। श्री कृष्ण धर्म के मित्र हैं, ईश्वर के मित्र हैं, ईश्वर के भक्त हैं, और वो वेद के भक्त हैं, वेदानुसार सब कुछ चाहते हैं। तो वो संसार के मित्र हैं। वह और संसार का उस समय अर्जुन जो था,
वो राजा था। उस समय जो एक समय अर्जुन एक ईमानदार, नेक और पूरे विश्व का, राष्ट्र का अच्छा कल्याणकारी राजा बनने के योग्य व्यक्ति था, क्षत्रिय था। इसलिए हमेशा श्री कृष्ण उसके हित में रहते थे। दूसरा, फिर आगे अर्जुन ने ये शंका व्यक्त करी कि आप जो कह रहे हैं कि मैंने उनको ज्ञान दिया, योग का उपदेश दिया, तो विवस्वान का जन्म तो बहुत प्राचीन है, आपका जन्म तो मेरे सामने हुआ है, तो आपने उनको ज्ञान कैसे दे दिया? जैसी शंका हमारे मन में उठती है। तो उस शंका का उन्होंने समाधान भी कर दिया कि मैं तेरे और अपने अनेक जन्मों को जानता हूँ अपने योग रूपी सामर्थ्य के द्वारा, और बताया कि तेरे मेरे बहुत सारे जन्म हो गए, उनको मैं जानता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता, क्योंकि तू उस सामर्थ्य को भी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए नहीं जानता। तो यहाँ तक हमने इन श्लोकों का चिंतन किया था। इसके आगे का आगे करेंगे। इस बात से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री कृष्ण एक महामानव, एक उच्च स्तर के तपस्वी थे, वेदों के प्रकांड विद्वान थे, नीति का, धर्म का पूर्ण ज्ञान रखने वाले उस समय के उच्च स्तर के आदरणीय महापुरुष थे। और वो योग की विभूतियों को, ऐश्वर्य को प्राप्त थे, पिछले जन्म जन्मांतरों के साक्षात्कार थे, साक्षात्कार करने वाले दृष्टा थे, योगी थे। उनको कई जन्मों का पता था, तभी तो उन्होंने अर्जुन से ये बात कही। तो इन सब बातों को हम ध्यान में रखकर अपने कर्मों को ठीक करें, अपनी साधना को ऊंचा बनाएं, और शास्त्र के निर्देशों के अनुरूप हम भी साधना करें। हमें भी हो सकता है ये सामर्थ्य प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये सामर्थ्य, सब जो चर्चाएं चल रही है, मनुष्यों के लिए चल रही है, और जो श्री कृष्ण को प्राप्त हुआ वो हमें भी प्राप्त हो सकता है। हम यदि साधना करें, सच्चे हृदय से पुरुषार्थ करें, शास्त्र में श्रम करें और अपने कर्मों को ठीक रखें, तो अवश्य। तो आज जो हमने ध्यान में चिंतन किया था कर्म के ऊपर, उस पर विशेष रूप से ध्यान रखें। उत, ज्ञान उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कर्म महत्वपूर्ण है। इसमें ज्ञान की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ या ज्ञान को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ। ज्ञान का अपना महत्व है, लेकिन जो शास्त्र ज्ञान है उसके बिना भी हमें अंदर बोध होता है कि मैं क्या ठीक कर रहा हूँ और क्या गलत कर रहा हूँ। तो जो अंदर से बोध हो रहा है वो बोध परमात्मा की ओर से आता है। और हम इसलिए इसलिए हम कभी भी बुरा कर्म न करें, क्योंकि कर्म के अनुसार ही हमें अगला जन्म मिलेगा। अगले जन्म को देने वाला कर्म होगा, न कि ज्ञान होगा। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब ज्ञान के अनुरूप हम कर्म करते हैं। अगर हमारा कर्म ज्ञान के अनुरूप नहीं होगा तो फिर हमारी साधना भी, हमारा सारा श्रम भी सब व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए कर्मों को ज्ञान के अनुरूप बनाएं और कर्म अच्छे करें, ऐसे कर्म करें जैसे हम दूसरे से अपने प्रति नहीं चाहते, ऐसे कर्म हम भी दूसरों के प्रति न करें। हम जैसा दूसरों से अपने लिए चाहते हैं व्यवहार, ऐसा ही व्यवहार हम दूसरों के लिए स्वयं करें, तो अवश्य ही हमें अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा अगला जन्म मिलेगा। हमारे सारे कल्याणकारी और ऊंचे मनोरथ सार्थक होंगे। इन्हीं बातों के साथ में अब 2 मिनट जो अभी हमने इन श्लोकों का सामान्य जो भाव का चिंतन किया है उसका और ध्यान करें और भगवान का धन्यवाद करें, फिर हम शांति पाठ करें। ओ कीजिए।
हो। इस प्रकार श्लोकों के भाव को आत्मसात करते हुए और तदनुसार अपने जीवन के भी निर्माण की भावना रखते हुए कर्म के विज्ञान को जो विचारा था उसको पुनः स्मरण करते हुए और जीवन को शुद्ध कर्म, शुद्ध भावना, शुद्ध वाणी, शुद्ध व्यवहार की ओर प्रेरित करने का संकल्प लेते हुए और प्रभु का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि इस जीवन में परमात्मा की शक्तियां ही काम कर रही हैं। हमारे शरीर के सब अंग प्रभु के बनाए हुए हैं। हम पूरा जीवन प्रभु के बनाए शरीर से ही जी रहे हैं। हमारी देह प्रभु की देह है। इसमें वो भी रहते हैं, इसमें हम भी रहते हैं, और वही इसे अपने सामर्थ्य, शक्ति, व्यवस्था, नियमों से चला रहे हैं। हम उन्हीं के दिए हाथ पांव आदि साधनों से इस जीवन की रक्षा उन्हीं के बनाए पदार्थों के द्वारा करते हैं। तो सब व्यवस्था, सारा जगत प्रभु के कार्यों से, उनकी निरंतर व्यवस्थाओं से भरा हुआ है। उन महान प्रभु को इस प्रकार जीवन का आधार, परम आधार जानते हुए, परम कृपालु जानते हुए, उनके प्रति हृदय में अगाध श्रद्धा, आस्था, कृतज्ञता, समर्पण, भक्ति के भाव अनुभव करते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम। ओम। ओम शांति, शांति, शांति। ओम। ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करे। सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।